अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फॉरेक्स सिंपल स्टेप। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही बेहतरीन। आपको मैं देने वाला हूं डेली एनालिसिस गोल्ड के बारे में। आज के गोल्ड के एनालिसिस की तरफ जाने से पहले आपको एक बात बता दूं। आज के दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, जिसके अंदर मैंने जैसा वीकली में आपको बताया वीडियो में, तो आपको मैं फिर बता देता हूँ आज के एनालिसिस के हिसाब से, आज के दिन के हिसाब से। तो हमारे पास NZD भी क्लोज है, AUD भी क्लोज है, और CHF भी क्लोज है, यूरो भी क्लोज है, और GBP भी क्लोज है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईस्टर डे की वजह से जो है मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं है, और फ्राइडे को भी यही हिसाब था, ईस्टर डे की वजह से मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं थी। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। यूएस ओपन है, लेकिन यूएस ओपन होने के बावजूद भी फ्राइडे को आपने देखा होगा कि मार्केट जब ओपन थी तो उसके अंदर स्प्रेड वगैरह इतना हाई था। गोल्ड बंद था, लेकिन बाकी पेयर्स जो ऑन थे उनके अंदर स्प्रेड वगैरह इतना हाई किया हुआ था ब्रोकर्स ने, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ट्रेड करना मुश्किल था। और ट्रेड नहीं हो सकती क्योंकि वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर नहीं होता, जिसकी वजह से ब्रोकर जो फिर स्प्रेड वगैरह, लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होते हैं वो स्प्रेड वगैरह हाई कर देते हैं। तो जिसकी वजह से मार्केट में ट्रेड ना करने के सिनेरियो बना होता है। तो आज के दिन में हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर एक सिनेरियो बनता है कि नहीं एनवाई के ऊपर, कि क्या मार्केट के अंदर स्प्रेड वगैरह नॉर्मल है, वॉल्यूम वगैरह कैसा है कैसा नहीं है। तो उस हिसाब से हम इजीली उस पर काम कर सकेंगे। तो आज के दिन की एनालिसिस को हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम अपने एनालिसिस वगैरह कर लेंगे ताकि हमें पता हो कि मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बनने वाला है। अब यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से गोल्ड जो पूरी तरह से, आपको मैंने वीकली एनालिसिस में बताया कि गोल्ड जो बुलिश मोमेंटम में बहुत ज़्यादा गया हुआ है, जिसकी वजह से हम ट्रेडर्स वगैरह फंस रहे हैं, जो कि क्लोजिंग ट्रेड्स वगैरह ओपन करते जा रहे हैं। किसी ने 2100 पे ओपन की हुई, किसी ने कहाँ पर ओपन की हुई, किसी ने कहाँ पर ओपन की हुई है, लेकिन हर मोड़ के ऊपर किसी ना किसी ट्रेडर ने जो है सेल ट्रेड ओपन की हुई कि लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड जब सेल जाएगा तो उसको प्रॉफिट हो सके। लेकिन वो बहुत से ज़्यादा लोग फंसे हैं। जिनके पास फंड है तो वो तो फंड्स की वजह से होल्ड कर पा रहे हैं, जिनके पास फंड नहीं है या जिनके पास फंड्स थोड़ा था तो वो SL तो नहीं लगाया हुआ, तो उन्होंने, लेकिन बैलेंस और अकाउंट वॉश होते जा रहे हैं उनके। तो गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा मोमेंटम है। गोल्ड की रिवर्स को या गोल्ड के सेल एरिया को जज करना इस टाइम बहुत मुश्किल काम है। किसी भी ट्रेडर के लिए इतना आसान काम नहीं कि किसी भी एरिया को वो ऐसा रिवर्सल एरिया समझ के ट्रेड ओपन कर ले। हाँ, थोड़े प्रॉफिट या थोड़े उसके लिए वो कर सकते हैं काम, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी कुछ भी डिसाइड करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरह बुलिश मोमेंटम गोल्ड दे रहा है, और बुलिश मोमेंटम के अंदर जो है मार्केट जो है, आप अगर अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी बुलिश मोमेंटम चल रही है गोल्ड की, तो गोल्ड के अगर बारे में किसी को पता होता कि गोल्ड इतना बुलिश जाएगा, तो हर ट्रेडर या हर बंदे ने इतनी अच्छी अच्छी ट्रेडें ऊपर लगाई होती है, अपना सारा पैसा वॉल्यूम वगैरह इसी के अंदर लगा के बैठ जाता है और अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर निकल जाता है। अगले पता नहीं कितने साल तक उसको कमाने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कोई भी ये नहीं बता सकता कि आपको बुलिश मोमेंटम कब तक चलेगा या बेरिश मोमेंटम कब तक चलेगा। तो गोल्ड के अंदर इतना ज़्यादा बुलिश मोमेंटम आया हुआ है, इसके बेरिश मोमेंटम की डिसाइड करना अभी कब स्टार्ट होगा कुछ कह नहीं सकते। हाँ, छोटी शॉर्ट टर्म या छोटे टर्म के तौर पे आप सेल वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वो अगेंस्ट द ट्रेंड होगा, तो उसमें SL होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे जितने ज़्यादा आपको जो है TP होने के चांस अगर नज़र आ रहे होंगे। तो इस वजह से जो है ये अभी हमारे पास, क्योंकि ऊपर कुछ भी एरिया नहीं है, गोल्ड अपने इस पर पीक पर चढ़ा हुआ है, हाई पर चढ़ा हुआ है, कोई रेजिस्टेंस एरिया कुछ भी नहीं है, वो ऑलरेडी सारे ब्रेक कर चुका है अपने रेजिस्टेंस, हर चीज़ें ठीक हो गया। तो अब जो गोल्ड का रेजिस्टेंस तभी बनेगा जब यहाँ पर कोई भी कैंडल क्लोज होती है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। जबकि हम देखेंगे छोटा टाइम फ्रेम जो है H1 H4 ही डिसाइड करेगा कि इसकी बहुत बड़ा टाइम फ्रेम जो है बेरिश मोमेंटम देता है या रेजिस्टेंस बनाता है कि नहीं। तो अभी यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसा एरिया अवेलेबल नहीं है H4 के अंदर भी। तो इसलिए हम रेजिस्टेंस वगैरह के लिए अभी देख नहीं सकते। एरिया सपोर्ट हमारे पास ये अवेलेबल है, यहाँ से हम बाई की तरफ देख सकते हैं, या इसको ब्रेक होने के बाद हम नीचे सेल की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा एरिया अवेलेबल नहीं है, ठीक हो गया। अब चले जाते हैं हम H1 के ऊपर। H1 के ऊपर जो है मार्केट देखी जाए तो मार्केट ने ये सपोर्ट एरिया तो अवेलेबल है, ओके ओके। H1 के अंदर आपको यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया मिल रहा है जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक हो गया। हम इस सपोर्ट एरिया को भी ले लेते हैं, क्योंकि हम किसी एरिया को भी अभी इस टाइम मिस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक मजे की बात है कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर H1 के अंदर रेजिस्टेंस को बना दिया है, रेजिस्टेंस बन चुकी है इस कैंडल के ऊपर। तो मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस तो शो कर दी है। अब हमें देखना पड़ेगा ये रेजिस्टेंस वाकई इतनी जोरदार है कि मार्केट को नीचे लेकर आए, जो कि 22-20 का एरिया हमारे पास नज़र आ रहा है ऐसे सपोर्ट के तौर पे, जहाँ पे हम डिसाइड करेंगे मार्केट बाय जाएगी या सेल जाएगी। तो ये अब ये एरिया हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर इसने मार्केट ने अपना जो है ये तो शो कर दिया कि मार्केट जो बेरिश मोमेंटम यहाँ पर देना चाहती है। तो अब यहाँ पर बेरिश मोमेंटम या फिर यहाँ पर कोई पुल बैक होगा यहाँ तक, जो कि मार्केट को कंटिन्यू करने में भी हेल्प कर सकता है।
तो अब यहाँ पर हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर कहीं भी आस-पास के एरिया के अंदर कहीं सपोर्ट बनती है और सपोर्ट जो है वो कंटिन्यू नहीं करती, या सपोर्ट कंटिन्यू करके रेजिस्टेंस से वापस टच करके नीचे आती है और सपोर्ट को ब्रेक करके फिर हम 22-20 का जो एरिया हम वो देखेंगे। तो ये इस सिनेरियो में कोई भी ट्रेड डिसाइड करना बेवकूफ़ी होगी एज़ अ ट्रेडर। आप सेटअप को ज़बरदस्ती बना नहीं सकते, आपको सेटअप का बनने का वेट करना पड़ेगा। आज पीर का दिन है, आपको फिर बता दूँ, पीर का दिन जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है नहीं होता, आस्ता-आस्ता वॉल्यूम एंटर होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो हॉलिडे है, ईस्टर जो चल रहा है, मंडे ईस्टर, तो उसकी वजह से जो है मार्केट के अंदर वॉल्यूम का आना भी ज़रा मुश्किल होगा। एनवाई के अंदर ही आपको कुछ मोमेंटम नज़र आएगा, वो भी डिपेंड करता है कि एनवाई के अंदर क्या सिनेरियो बनता है। ठीक हो गया। H4 और H1 के ऊपर हमारे पास अभी भी रेजिस्टेंस अवेलेबल होगी, लेकिन सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर M30 के अंदर एक सिनेरियो हमारे पास नज़र आ रहा है जो हम देखेंगे, जिससे हमें थोड़ा-सा आसानी होगी मार्केट को समझने में। तो यहाँ पर हमारे पास H1 के अंदर ये हमारे पास एरिया अवेलेबल है। ठीक हो गया, हम इस एरिया को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर M30 के ऊपर हमारे पास जो है सपोर्ट अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो सिनेरियो बना हुआ है आप वो देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ने जो सपोर्ट भी हमें दे दी और यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस भी मार्केट ने दी हुई है। अब डिपेंड करता है कि देखेंगे कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस कितनी ज़्यादा अच्छी है। अगर यहाँ पर अच्छी क्लोजिंग मिलती है और अच्छा सिनेरियो बनता है तो तभी हम इसको जो है डाउन साइड के ऊपर देखेंगे। तो तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, हमें सिग्नल्स का वेट करना पड़ेगा मार्केट के, कि मार्केट हमें क्या सिग्नल देती है या हमें क्या सिनेरियो नज़र आता है, तभी हम इस एरिया को डिसाइड कर सकेंगे कि ये सेल एरिया है, ट्रेड लेने के काबिल है कि नहीं। कंफर्मेशन वगैरह जो भी सिनेरियो हमारे सामने आएगा तभी हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। अब सेकंड सिनेरियो ये है, यहाँ पर ऊपर की साइड पे हमारे पास अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देते हैं तो ऊपर की साइड मार्केट जाएगी और ऊपर की साइड मार्केट जाएगी, लेकिन कहाँ तक जाएगी इसका भी कहना नामुमकिन है। तो इस वजह से हम यहाँ पर सिग्नल तो देखेंगे कि मार्केट हमें क्या देती है, और कंफर्मेशन वगैरह देखकर हम देखेंगे क्या देती है। लेकिन हम ज़्यादा देर ज़्यादा ऊंचा या ज़्यादा हाई उसके लिए होल्ड नहीं करेंगे। मतलब ये कि हम अपना जो मनी मैनेजमेंट है उसको देखते हुए काम करेंगे। मतलब अपना सबसे लोएस्ट जो होगा सिनेरियो हम उसको ही होल्ड करेंगे, अगर हमें वो होल्ड करने की ज़रूरत हुई। तो हम मतलब अपना जो ट्रेड लगी होगी या जो ट्रेड हम एग्जीक्यूट करेंगे उसको फुल का फुल होल्ड नहीं करेंगे, हम अपना कुछ ना कुछ हिस्सा लेकर मार्केट से निकल जाएंगे अच्छे पॉइंट के ऊपर। तो ये डिपेंड करता है, ये चीज़ें सारी एक्सपीरियंस के साथ आपको आएँगी, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा आपको, मार्केट को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने के लिए आपको जो है चार्ट पे किसी एक पेयर को या किसी भी एक चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो अक्सर सिनेरियो देखा गया है 1 पेयर या 2 पेयर से ज़्यादा जो है ट्रेड्स नहीं करते लोग, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पेयर्स को ट्रेड करते हैं उनके पास जो है ज़ाहिर है उस हिसाब से टाइम भी देना होता है, और उन्होंने उन पेयर्स को टाइम भी दिया होता है। इस वजह से उनको थोड़ा-सा उनको समझ आती है साइकोलॉजी की, कि वो पेयर कैसे और किस टाइम क्या मूवमेंट करता है। तो जब आप ये काम करते हैं तो आपको पेयर का पता चलने लग जाता है, आप पेयर के बारे में जान जाते हैं, आपको समझ आ जाता है। आपने कैंडल्स को देखना होता है, गौर करना होता है कि यार मार्केट के अंदर कोई भी सेटअप, कोई भी पैटर्न, कोई भी चीज़ जो है दोबारा रिपीट होती है। वो रिपीट होने पे आपको याद होना चाहिए कि यार ये फर्स्ट टाइम जब बनी थी तो इसने कैसे रिएक्शन किया था, कैसे मार्केट के अंदर मोमेंटम आई थी, और अब दोबारा जब बन रही तो कैसे बन रही है, क्या टाइम था उस टाइम, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। ज़्यादातर वॉल्यूम जो है आपको पता है सेशन के अंदर आता है, जब सेशन ओपन होता है तब, या सेशन क्लोज हो रहा होता है तब उसके अंदर वॉल्यूम इंटर होता है, क्योंकि सेशन ओपन होने पे एकदम से वॉल्यूम इंटर होता है और सेशन क्लोज होने पे वॉल्यूम एकदम से निकलता है, जिसकी वजह से ऐसा सिनेरियो बनता है कि मार्केट के अंदर आपको वॉल्यूम नज़र आता है। सम टाइम ऐसा होता है कि वॉल्यूम सेशन ओपन होने के बाद भी कुछ टाइम बाद वॉल्यूम की जो है एक मूवमेंट नज़र आती है, वो एकदम से नहीं नज़र आती। तो ये चीज़ें होती हैं, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो वीडियो के अंदर मैं शेयर करता हूँ, तो इस वजह से वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आपको सिखाने का मकसद, आपको समझाने का मकसद ही यही है मेरा। चैनल के ऊपर मैंने कुछ स्ट्रेटजीज़ भी शेयर की हुई हैं, उनको ज़रूर देखें, उनको बैक टेस्टिंग करेंगे तभी आपको मज़ा आएगा और समझ पड़ेगी ये स्ट्रेटजीज़ कैसी हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आज का सिनेरियो हमारे सामने, आपके सामने है। मार्केट के अंदर मूवमेंट इस टाइम नहीं है, आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर जो मूवमेंट होनी थी वो हो चुकी है एशियन सेशन के अंदर, और अब मार्केट जो लंदन सेशन में तो होल्ड ही रहेगी। अब एनवाई के अंदर ही कुछ नज़र आएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है इतनी खास मोमेंटम नज़र नहीं आ रही, लेकिन डिपेंड करता है वॉल्यूम में, कुछ कह नहीं सकते, किसी टाइम भी इंटर हो सकता है और आउट हो सकता है। तो इस वजह से हम सिनेरियो के हिसाब से चलेंगे और मार्केट को देख कर चलेंगे। तो आज की ये वीडियो थी डेली एनालिसिस की, और सिंपल स्टेप आपके लिए लेकर आता रहेगा। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।